मन टेढ़ा पचकुरा से हुआ है। तो आइए सुंदर यहाँ से प्रस्तुति करुण विलाप के माध्यम से हमारे जनक जी के माध्यम से आप लोग सुनेंगे। तो सभी लोगों से निवेदन है, हमारे भाई बंधुओं से, अब यहाँ से आप लोग देखिए करुण रस की लीला है। तो सभी लोगों से निवेदन है, अपनी माताओं बहनों से, भाई बंधुओं से, कि शांति बना करके सुंदर प्रस्तुति आप लोग सुने। श्रीहत भय हमारी राजा बैठे निज निज जाए समाजा, निज जाए समाजा। किसी राजा से भी धनुष नहीं उठा, सभी राजा श्रीहत होकर के अपने अपने आसनों पर आसीन हो गए। जनक जी ने यह दृश्य अपने नेत्रों से देखा कि सभी राजा श्रीहत हो गए। न पानी बिलो जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने, बोले बचन रोष जनुसाने, बोले बचन। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरे देश देशांतर से आए हुए नेपालो, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल श्रीयत हो गए। अगर आप लोग श्रीयत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखो ना, कि ये नीचे ये निज जाए ये समाजा, कब जब ये श्रीहत भाई मैंने किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप लोग कहेंगे महाराज तो क्या आप बिना बुलाए आए? नहीं, मैंने 7 महाद्वीपों में दिनोरा पिटवाया, मुनादियां करवाई, जिनको सुन करके आप लोग यहाँ पर आए हैं। तो है कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भूपाल, अरे कोई कर दे मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति। याद रख लेना मेरे मित्रों, अगर किसी ने मेरे प्रण की पूर्ति कर दी तो उसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले पहले मेरे लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। मेरे मेहमानों, सबसे पहला लाभ आप लोगों के समक्ष मेरी बेटी सीता,
देख लें आप लोग, मेरी बेटी की ओर तो देखें। एक बार तो विचार किया होता आपने, एक बार तो सोचा होता। सुन ले पहले मेरे लाभ, सबसे पहला लाभ, आरी आए कुंवारी ये मनोहरी, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी, ये पहला लाभ। आरी ये कुंवारी मनोहर विजय पड़ी, ये दूसरा लाभ। आरु कीरती आती कामेंडी, और पावन हारे ये विराजे जडू, और ये रचो न धनु दामनी, आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। जिस समय बेटी सीता की ओर से बात करता हूं, ऐसा प्रतीत होता है क्या मेरी बेटी अब कुंवारी रह जाएगी? क्या मेरी बेटी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी? और ध्यान दें, देखिए जनक जी की बड़ी कारुणिक वाणी को आप सुन रहे हैं। इसी पर प्रभावित होकर के हमारे भाई श्री संत राम जी की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं इसी जनक जी की एक पिता की वेदना पर उन्होंने 51 मुद्राएं प्रदान की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुने आप पुनः जनक जी की वही कारुणिक वाणी को। कितने सपने सजोए थे मैंने, क्या क्या नहीं सोचा था मैंने। क्या वो अवसर न प्राप्त होगा कि मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कर सकूं? बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर सकूं? क्या वो अवसर न आएगा? क्या मेरी बेटी यूं ही कुंवारी रह जाएगी? देख लो मिथिला वासियों, आज मेरी बेटी की ओर देखो। क्या सोचा था मैंने और ये हो क्या गया? हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता, एक बार तो विचार किया होता, कम से कम ये तो सोचा होता कि हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी
आज राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही। ये सारा संसार जानता है कि मैंने कितने कष्टों से इस बेटी को प्राप्त किया था। मेरी राज्य में 12 वर्षों का काल पड़ गया। मैंने हलकर्षण किया, 18 से इस कन्या को प्राप्त किया। मेरे मित्रों, बड़े अरमान से मैंने पाई सिया, पर देख कर आज फट तामाराइया। हाय मति मेरी ये कैसी मारी गई, आज मति मेरी ये कैसी मारी गई। और सीता बेटी मेरी आज कुंवारी रही। देख रहा हूं इस समाज की ओर बहुत से ऐसे पिता यहां पर उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। बहुत सी ऐसी माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। मेरे बंधुओं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसी भी कुछ माताएं बैठी हुई हैं, ऐसे भी कुछ पिता बैठे हुए हैं कि जिनके घर में बेटियां हैं। बेटियां तो हैं, लेकिन आज वही बेटियां सयानी हो गई है। आज वही बेटियां विवाह योग्य हो गई है। पूछो उस बूढ़े पिता से जिसके घर में बेटी विवाह योग्य हो जाए, बेटी सयानी हो जाए, वो पिता वर की खोज में जाता है, न जाने कहां कहां तक भटकता है। सायंकाल जिस समय लौट करके घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मेरी बेटी के योग्य वर कब मिलेगा? मैं कब तक यूं भटकता रहूंगा? पूछो उस पिता से मेरे मित्रों। अगर ये जानना है तो पूछो उस बेचारी मां से जिसके घर में सयानी बेटी है। उस मां को रात में निद्रा तक नहीं आती। वो मां यही सोचती रहती है कि मेरी बेटी सयानी हो गई है, विवाह योग्य हो गई है। क्या जाने वो लोग कौन लोग? ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मित्रों। कैसे लोग कि जिन्हें ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। अजिन पावे बेवाई ये फटी नहीं तो वह पीरे परा ई क्या जाने।
क्या जाने वो लोग, क्या समझेंगे वो लोग। और भाई रवि राजपूत की ओर से 11 मुद्राएं जनक जी की इसी कारुणिक वाणी पर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बंधुओं, याद रख लेना, संसार में मैं बड़े गर्व से कहा करता हूं, आज भी कह रहा हूं कि सबसे अधिक बेटी अपने पिता से प्यार करती है। चाहे जब आजमा लेना, जिस समय एक पिता अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है, मेरे मित्रों याद रख लेना कि डोली में बिठा कर वो अपनी बेटी को, चाहे जितना पत्थर दिल पिता हो, चाहे जितना पत्थर दिल पिता हो मेरे मित्रों, लेकिन जिस समय अपनी बेटी को डोली में बिठा करके वो पिता विदा करता है, और जिस समय बेटी अपने पिता के सीने से लिपट करके रोने लगती है, अनायास ही उस पिता का हृदय पिघल जाता है, उसके नेत्रों से अश्रु की धार बह निकलती है, और बेटी अपने पिता के सीने से लिपट करके रोती है और कहती है, पिताजी आज मैं जा रही हूं। वो पिता बेटी को डोली में बिठा करके और विदा करता है मेरे मित्रों, कि डोली में बिठा कर वो अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता है, बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर देता है। इसके पश्चात जिस समय लौट करके घर आता है तो चारों ओर को दृष्टिपात करता है, देखता है चारों ओर को कि कोई घर का, कोई परिवार का मुझे देख तो नहीं रहा, और जब देखता है कोई नहीं देख रहा तो जानते हो पिता क्या करता है। पुनः भाई रवि राजपूत की ओर से पुनः 11 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। वो पिता करता क्या है? चारों ओर को दृष्टिपात करने के पश्चात करता क्या है वो, कि एक कोने में जा करके और वो तो फोट फोट कर रोता है। एक कोने में जा करके और वो तो फोट फोट कर रोता है। आज मेरी बेटी चली गई, आज मेरा घर सूना हो गया, आज मेरे दिल का टुकड़ा चला गया। मेरे मित्रों, मैं बार बार कहा करता हूं, आज भी कह रहा हूं कि सबसे अधिक बेटी अपने पिता से प्यार करती है। एक पिता थका हारा जिस समय बाहर से लौट करके घर आता है और दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज लगाता है, लाओ, अरे लाओ, कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है, आजमा लेना।
वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन अपने प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी, लो पिताजी पानी पी लो। तभी तो मैं बार बार कहा करता हूं कि बेटा भाई इस जगत में, संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह रहा हूं मेरे मित्रों कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है, बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। तो बेटा भाई इस जगत में, और ये सब स्वार्थ के और ये भी पर बेटी अपने ये निज पिता से करती साची प्रीत, बेटी अपने निजे पिता से और रखती साची प्रीत। एक अंतिम बात करना है मुझको, आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जीवन में सब कुछ मिल जाएगा आपको, जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा आपको, पर क्या नहीं मिल सकता है मेरे मित्रों? जीवन में मिल जाएगी। बड़े बड़े धनवानों को देखा है मैंने, बड़े बड़े पूंजीपतियों को देखा है मैंने। एक धनवान व्यक्ति ऐसा था जिसे बहुत नजदीक से मैंने देखा है, लेकिन हुआ क्या है मेरे मित्रों? धन कमाने में वो व्यक्ति इतना व्यस्त रहा, इतना व्यस्त रहा कि उसे इतना समय नहीं मिला कि वो आकर के अपनी बेटी का अपने हाथों से कन्यादान कर सके। अब ये बताइए आप लोग कि संसार में उससे बड़ा अभागा कौन होगा जो अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान ना कर सके? उससे बड़ा अभागा इस संसार में कोई नहीं है। तभी मैं बार बार कहा करता हूं कि जीवन में मिल जाएगी ये धर्म अकर्म हजार पर ये कन्या दान जगे मिले न बारम बार, पर ये कन्या दान जगे मिले न बारम बार। बस समाप्त हो गया अधिवेशन। ये ज्ञान की नगरी मिथिला में सारे के सारे मौन हो गए, सारे के सारे शांत हो गए। कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने विवश कर दिया कहने के लिए, आप लोगों ने बाध्य कर दिया कहने के लिए।
और जब बाध कर दिया है, विवश कर दिया है, तो आज मुझको भी कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने जाना है। क्या जाना है मैंने? कि ये अब जानी को, ये जाना है मैंने, कहता नहीं, लेकिन आप लोगों ने विवश कर दिया, आप लोगों ने बाध कर दिया, और जब विवश कर दिया, बाध कर दिया, तभी तो आज मैंने कह दिया कि ये अब जानी को आइए माँ खाए भट मानी। क्यों ये पीरे पीने और ये मही मैं बात समझ गया। कोई भी ऐसा वीर नहीं जो मेरे पद की पूर्ति कर दे। अब तो एक कार्य शेष रह गया है। कौन सा कार्य? वो कार्य मैं बताने जा रहा हूं और करना आप सभी को है। कौन सा? कि अब ताजा हूं आस, आशा को छोड़ दो, आशा को त्याग दो, और करना क्या है कि अब निजे निजे गृह जाओ। क्योंकि यहाँ पर ये लिखा ना विधि, ये पैदे ही विवाह। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को इन कायरों के समाज से जाओ राजा बेटी राजमहलों में जाकर के विश्राम करो। बस समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, ये समाप्त हो गया अधिवेशन, ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गया विदेश का ये रंग अवन का रंग। भगा दो नेपाल को यहां से बस। जनक जी ने वरे आई, जनक जी को ये कहना पड़ा कि वीर विहीन मही मैं जाने। ये धरा, ये धरती वीरों से खाली हो गई। समिति भैया मेकअप रूम में पानी की व्यवस्था करवा दें, भाई विकास जी या प्रबल जी, धन्यवाद। जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी। माँ के लखन कुटिल मई भऊ है, रदपट फरकत नयनेर सौ है। सभी मंचों से जो उच्च कोटि का मंच है, सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, उस पर प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी, महामुनि विश्वामित्र जी सुशोभित है, उस आसन पर आसीन हैं। जब जनक जी ने कहा कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई,